नमस्कार दोस्तों। शीशम का पेड़ एक बहुत ही उपयोगी और बहुत ही टिकाऊ वृक्ष माना जाता है और इसके तमाम ढेरों आयुर्वेदिक गुण आयुर्वेदिक ग्रंथों में लिखे गए हैं। और ये देखिए, ये हमारे पास एक गार्डन है रेलवे का और वहाँ पे ढेरों शीशम के पेड़ लगे हुए हैं। तो दोस्तों, आज हम शीशम के गुणों की चर्चा करेंगे कि शीशम के पेड़ में, उसकी पत्तियों में, उसके छालों में, उसकी जड़ में कौन कौन से गुण होते हैं। तो शीशम के पत्तों के फायदे, शीशम के फायदे, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जो है हम आज जानेंगे कि इनके कौन कौन से गुण होते हैं। आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि शीशम की उपयोगिता फर्नीचर बनाने में ही है, लेकिन औषधीय दृष्टि से भी शीशम की उपयोगिता कम नहीं है। शीशम की 3 प्रजातियां पाई जाती हैं, काला, सफेद और पीला। ये पेड़ हमारे भारत देश में हर जगह पाया जाता है। दक्षिण भारत में ये कम पाया जाता है और मध्य भारत, उत्तरी भारत में ये सड़क के किनारे लगाए जाते हैं और अक्सर पाए जाते हैं जंगलों में। तो दोस्तों, जो शीशम का उपयोग है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसके जो फल होते हैं, उसके जो आप देख रहे हैं, इसकी फलियां भी हैं, लंबी लंबी फलियां होती हैं। और ये देखिए, इसकी छाल ये भी बहुत ही कारगर होती है। तो आयुर्वेदिक ग्रंथों में इसके गुणों के बारे में इतने ज़्यादा लिखे गए हैं कि ऐसा लगता है कि ये पेड़ नहीं, पूरी की पूरी संजीवनी बूटी है। तो दोस्तों, इसके उपयोग के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो श्वेत प्रदर और रक्त प्रदर, इसमें शीशम का उपयोग बहुत आयुर्वेद ग्रंथों में बहुत ज़्यादा बताया गया है। इसके 10-12 पत्तों को पीस कर 10 ग्राम मिश्री और 200 ग्राम जल के साथ अगर 21 दिन तक सेवन किया जाए और साथ ही साथ थोड़ा सा आहार विहार में संयम का भी पूरा ध्यान रखा जाए, तो रक्त प्रदर और श्वेत प्रदर में भारी लाभ होता है। दोस्तों, साइटिका का दर्द लोगों को बहुत परेशान करता है, तो इसके लिए क्या करें कि 40 ग्राम शीशम की छाल को पीस करके और 250 ग्राम पानी में उबाल लें। जब पानी 1/4 रह जाए तो इसे छान करके फिर से उबालें और गाढ़ा कर लें और उसके बाद इसमें थोड़ी सी दूध मिला करके 21 दिन तक सेवन करें। आप देखेंगे कि आपका साइटिका का जो रोग है वो पूरी तरह से वो खत्म हो जाएगा। आंखों के दर्द में शीशम के पत्तों का रस शहद के साथ लेने से काफी लाभ होता है। और दोस्तों, रक्त विकार में आप शीशम की लकड़ी का बुरादा ले लें और उसको पानी में 1-1.5 घंटे भिगो करके पहले रख लें। उसके बाद उसको उबाल करके जब उसका पानी आधा रह जाए तो उसको छान करके और हल्का सा गुड़ या शहद मिला करके उसका सेवन करें। तो आप देखेंगे कि बलगम वाली खांसी के साथ जो खूनी बवासीर होती है और रक्त का कोई भी विकार होता है, उसमें इसके ये आप देख रहे हैं, इसकी पत्तियां, छल, ये सारे बहुत ज़्यादा फायदा करते हैं। और आप देख रहे हैं कि ये सामने इसकी फलियां हैं और इसके फलियों में भी बहुत ज़्यादा गुण निहित होते हैं। तो इसके जो अन्य गुण हैं वो फोड़े फुंसी में अगर आप इसके 10-15 पत्तों का काढ़ा बना करके सुबह शाम 21 दिनों तक लेते हैं तो शरीर में कहीं भी जो फोड़े फुंसियाँ होती हैं वो दूर हो जाती हैं। और इसकी छाल आप देखिए, इसकी छाल को पीस करके उन्हीं फोड़े या फुंसियों, जो भी आपके चेहरे पर जो झाई है और जो मुहासे निकल आते हैं, पीस करके अगर आप उस पर लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा। और इसकी फली जो है ये भी काफ़ी कारगर होती है। और डिस्मेनोरिया में 10-15 शीशम के पत्तों का काढ़ा आप सुबह शाम पिएं तो काष्ठकारी जो डिस्मेनोरिया होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। और महिलाओं के तमाम तरह की प्रॉब्लम जो होती है उसमें इसके फली, इसके छाल और इसके पत्तियों का प्रयोग आयुर्वेदिक जो सिरप आते हैं उसमें किया जाता है। दोस्तों, कोढ़ रोग में भी इसका 10 ग्राम का बुरादा लेकर के और इसको 125 ग्राम पानी में उबालें और इसके बाद इसको आधा रहने पर छान कर ठंडा हो जाए तो उसको सेवन करें। शरीर में कहीं भी जो सफ़ेद दाग वगैरह होता है उसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। प्रमेह रोग में शीशम के पत्तों का काढ़ा बनाकर दिन में 2 बार पीने से प्रमेह का जो दर्द होता है वो ठीक हो जाता है। मिर्च मसाले, तले हुए भोजन और चाय से दूर रहें और ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। और इसके साथ साथ यूरिन में अगर संक्रमण दिखाई देता है
तो भी इसके फल और इसके पत्तियों को उबाल करके लेने से यूरिन में जो संक्रमण होता है, जो जलन होती है, जो दर्द होता है, उससे काफ़ी राहत मिलती है, काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता। और उल्टी में अगर किसी को उल्टी महसूस हो रही हो तो इसके पत्तों को चबाने से तुरंत उल्टी में राहत मिलती है। तो दोस्तों ऐसा ये बहुउपयोगी वृक्ष है और इसके जो चमत्कारिक लाभ देखते हुए इसको तो हमें अपने आसपास इसका वृक्षारोपण करना चाहिए, क्योंकि इसकी लकड़ी में दोस्तों घुन नहीं लगते हैं, यानी जो दीमक होते हैं इसकी लकड़ी में लगते नहीं है। और आप तो जानते ही हैं कि इसकी लकड़ी कितनी टिकाऊ और ठोस होती है। तो आपने सड़कों के किनारे और बाग बगीचे में इसको श्योर देखा होगा, फर्नीचर तो इसके मिलते ही हैं। और दोस्तों इसका जो है ऑयल भी बनाया जाता है और ऑयल का इस प्रयोग भी शरीर में कहीं भी जो भी प्रॉब्लम होती है चर्म रोग संबंधी, तो उसमें जो है इसका प्रयोग किया जाता है। इसके छाल को पीस करके और सिर के ऊपर माथे पर लगाने पर ऐसा कहा जाता है कि सिर दर्द तुरंत जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा राहत मिलती है। अगर पेट में जलन हो रही हो किसी भी कारण से तो इसके पत्तियों का रस लें, उसको पिएं। इससे क्या होगा कि पेट की जलन भी बहुत अच्छे से शांत हो जाएगी। और बुखार में ये बहुत ही उपयोगी माना जाता है। शीशम का जो इस्तेमाल बुखार में काफ़ी ज़्यादा होता है। बुखार किसी भी तरह का हो, सभी में शीशम का प्रयोग लाभ पहुंचाता है। इसके लिए आप शीशम की जो लकड़ी होती है उसको 20 ग्राम पानी में और दूध में मिला करके उबाल लें और इसको पीने से बुखार जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा राहत मिलती है। अगर किसी को एनीमिया हो यानी खून की कमी हो तो इसकी पत्तियों को उबाल करके उसको लेने से एनीमिया में काफ़ी ज़्यादा लाभ होता है। और जैसा कि मैंने बताया कि यूरिन में अगर प्रदाह हो, जलन हो, तो अगर जैसे पेशाब रुक रुक के होती है या दर्द होता है तो उसमें इसके पत्तों का काढ़ा बना करके अगर लिया जाए तो इस काढ़े की वजह से काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुंचता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो को। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के उपयोगी वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।